गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर या फिर थ्रेड किसी जनरल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसमें पहला केस लेते हैं हम, फाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके कारण मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट के ऊपर, जो इससे आर दूरी के सेपरेशन पे है। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी है लैम्डा। ठीक है, इसके इस पॉइंट से ये एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, और ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये आर, देखो भाई कि मैं क्या करूंगा, एक एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा डीएक्स का, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx का। इस छोटे से एलिमेंट को मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं और इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा पी पॉइंट पे। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे, वो आएगा, ठीक है, कितना, डीई। कितना आएगा, डीई। ये डीई कितना होगा, डीई होगा के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर है, आर स्क्वायर की रूट की पावर 2। ठीक है, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब यहां पे डी क्यू क्या है, यहां पे डी क्यू है लैम्डा इंटू में डीएक्स, रख दो यहां पे के लैम्डा इंटू डीएक्स अपॉन, इसको तो ये तो स्क्वायर हट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जैसे मान लो अगर ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये जो होगा ये होगा ई पैरेलल कंपोनेंट, जो वायर के पैरेलल है। अगर मुझे ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ऐसे डी ई कोस थीटा जुड़ जुड़ के क्या हो जाएंगे, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा जो होगा, यहां लिख देता हूं मैं, कोस थीटा जो आएगा वो आएगा मेरा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये आएगा। अब इसको क्या नाम है, मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर मैं x को ही पुट कर लेता हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं, x को पुट कर लेता हूं। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल आ जाएगा किसमें, थीटा के अंदर। ठीक, तो x को क्या पुट कर सकता हूं मैं, देखो x इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो x इक्वल टू आर टेन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर dx इक्वल टू हो जाएगा आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये इसमें पुट कर देते हैं। देखो डीई की वैल्यू क्या है मेरे पास, के लैम्डा, dx की जगह मैं पुट कर सकता हूं आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, x की जगह मैंने क्या पुट किया है, x की जगह मैंने पुट किया है आर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब कोस थीटा की जगह मैं पुट करूंगा आर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर अपॉन रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वो एक पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा आर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि एक पहले से था हाफ ही हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक, अब एक चीज देखो, यहां से मैं लेता हूं आर स्क्वायर कॉमन, ई लैम्डा
सॉरी ई परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, यहाँ से के लेमडा कॉन्स्टेंट वही ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा है माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, ठीक है। ए लेफ्ट नीचे नीचे वाली साइड में क्या होगा माइनस बीटा, ठीक, और ऊपर वाली साइड में अल्फा, ठीक है, माइनस बीटा से अल्फा तक वेरी कर रहा है। अच्छा भाई के लेमडा क्या है, के लेमडा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर का ये रूट कट जाएगा, आर क्यूब बाहर आएगा, ये ले लो आर क्यूब बाहर, ठीक, अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर, नीचे बचेगा देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर से, बचेगा नीचे सीकेंड क्यूब थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ये क्यूब कैंसिल, यहां ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल, अब ये बचेगा ई परपेंडिकुलर अपॉन में के लेमडा आर, और अंदर बचेगा ये जो थीटा क्या कर रहा था हमारा बीटा माइनस बीटा से अल्फा तक, ये अंदर बचेगा कोस थीटा डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है, ये आया क्योंकि वन अपॉन सीकेंड थीटा बचेगा, वन अपॉन सीकेंड थीटा क्या होता है कोस थीटा के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, तो के लेमडा अपॉन आर और अंदर बचेगा साइन थीटा, ठीक, और ये लिमिट आ जाएगी बीटा से अल्फा, और ये हो जाएगा मेरे पास जो ई परपेंडिकुलर आएगा, इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ई परपेंडिकुलर जो मेरे पास आएगा वो आएगा भाई के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस करेंगे एक माइनस बीटा वाला तो ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा, ठीक, एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास क्या ई परपेंडिकुलर। अब ई पैरेलल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल हो जाएगा डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक माइनस बीटा से अल्फा तक, ठीक, इसकी जगह पुट कर दो डी ई की जगह के, मेरे पास क्या है ऊपर के लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में साइन डी एक्स इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये वही माइनस बीटा से अल्फा, ठीक। नेक्स्ट चलते आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा ये, इसको ले लो क्या नाम है वही पुट कर देंगे x इक्वल टू आर टेन थीटा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा ऊपर कुछ और बचा तो नहीं, x अपॉन ये, ठीक है ठीक है, ठीक, तो ये डी वही चीजें पुट कर दो इसमें, ई परपेंडिकुलर बराबर आएगा मेरे पास, सॉरी ई पैरेलल बराबर आएगा मेरे पास, ये के लेमडा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा माइनस बीटा से अल्फा, और नीचे ऊपर बचेगा एक्स, इसको तो चलो वेरिएबल है इसको तो ऐसे कैसे रखो अंदर के अंदर, एक सेकंड, एक्स की जगह मैंने रखा, एक्स की जगह तो रख ही दिया मैंने के लेमडा, ठीक, एक्स की जगह मैंने लिखा आर टेन थीटा, ठीक है, और इनटू में dx की जगह मैंने रखा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और एक और आर, क्योंकि dx की जगह ये आर, इसमें dx की जगह मैंने आर पुट किया था, एक सेकंड, ठीक है पुट किया था, ठीक, अच्छा भाई ये होगा, नीचे आएगा मेरे पास वही चीज x की जगह आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो ई पैरेलल क्या हो जाएगा इसके अंदर, ई पैरेलल जो होगा वो होगा, एक चीज देखो के, ये हो जाए के लेमडा तो बाहर कांस्टेंट है,
ठीक है। आर स्क्वायर ऊपर से बाहर आएगा, आर स्क्वायर ऊपर से बाहर आएगा, आर क्यूब नीचे से बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ आर, के लेमडा बाई आर। अच्छा, ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर बचा टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा सिर्फ सीकेंड की क्यूब थीटा, तो ऊपर बचेगा टेन थीटा, और नीचे बचेगा, देखो नीचे क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये वन प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्यूब बचेगा सीकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो क्या, साइन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ऊपर ये सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक स्क्वायर से कट गया। ठीक है, ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन में नो, ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे नीचे बचेगा ये सीकेंड थीटा, ये ऊपर जाएगा कोस, तो ये बट कट जाएगा, अंदर बचेगा क्या, के लेमडा बाई आर और साइन थीटा माइनस डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट। अच्छा भाई, इसका साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। ठीक, तो ये ई पैरेलल बराबर के लेमडा बाई आर। ठीक, इसको पुट करो, क्या करेंगे, कोस, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और इसके अंदर लिमिट पुट कर दो माइनस बीटा से अल्फा। जब माइनस बीटा से अल्फा पुट करेंगे तो के लेमडा बाई आर, और ये हो जाएगा अब अपर लिमिट माइनस कोस अल्फा। ठीक है, माइनस जी बाहर ले लो, इसको बाद में कर देंगे। ये लो माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस माइनस का कोस बीटा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस कोस बीटा। क्यों माइनस है, ये माइनस कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया, इसको वापस कर, इसको माइनस साइन को अंदर ले लो, माइनस साइन को अंदर लोगे तो जो मेरे पास ई पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो आएगा के लेमडा बाई आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा, दो कंपोनेंट आ गए मेरे पास, कौन कौन से, किसी भी फाइनाइट वायर के कारण, दो फाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल कंपोनेंट आता है इतना। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल केसेस अगर लूं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूंगा इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, एक पैरेलल कंपोनेंट। अल्फा हमेशा बड़े वाले एंगल को लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फा क्या लेंगे, बड़े वाले एंगल को लेंगे। कैसे देख, बता भी देता हूं वैसे। देखो ये अगर मान लो ये वायर है, ठीक है, ये इतना, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, और ये एंगल कहता है 30 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज देखना, यहां तक 30 डिग्री तक जो वायर है, ये जो वायर है इतना इतना, इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो तो कट जाएंगे, देख इसके 30 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में कट जाएंगे, बस इतने वायर के कारण जो आएगा नीचे, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो इतने वायर के कारण इधर आएगा। ठीक है, और ये तो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, जो अल्फा लेना है वो किसको लेना है, बड़े एंगल को लेना है। ये मैं एक बार क्वेश्चन में भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं कुछ। स्पेशल केसेस देख, फर्स्ट फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के केस में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के कारण। ठीक है, ये देखो, अगर मान लो ये मेरी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और ये इसके कारण मुझे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो ये अल्फा बढ़ाते जाओ,
फिर और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और अल्फा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही ये नीचे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ नीचे, तो नीचे इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे इसके अंदर 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट वायर के कारण अल्फा और बीटा दोनों को क्या लेंगे हम 90 डिग्री, और 90 डिग्री लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो क्या आएगा। देखो कि जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा 91 साइन बीटा 91। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, अगला देखो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, ई पैरेलल कंपोनेंट आएगा के लैम्डा बाई आर कोस 90 0 प्लस 0, ये आ जाएगा ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर के कारण सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, वो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर का देख लेते हैं सेकंड केस। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में एक एंगल तो होगा 90 डिग्री का, दूसरा हो जाएगा 0। जैसे मान लो एक एंड मुझे पता है, दूसरे एंड का मुझे नहीं पता। जैसे मान लो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वाला केस। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एंड तो मुझे पता है, ठीक है, दूसरा एंड मुझे पता, तो मतलब अल्फा तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री और बीटा हो जाएगा क्या 0। ठीक, तो क्या होगा सॉरी ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा 1 और साइन बीटा 0 है तो ये 0, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। और ई पैरेलल कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ई पैरेलल कंपोनेंट भी क्या आएगा के लैम्डा बाई आर, और वो भी क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। ठीक, नेक्स्ट देखो, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ ए आर अरेंज टू फॉर्म स्क्वायर, इसमें हाँ ठीक है, कोस बीटा 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, और कोस अल्फा 90 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, पैरेलल कंपोनेंट ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ ए आर अरेंज टू फॉर्म ए स्क्वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ, ये जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर मैं 90 वो सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण अगर मैं बीटा की जगह 0 पुट करता हूँ, बीटा की जगह 0 पुट करूंगा तो कोस 0 आएगा 1, और कोस अल्फा की जगह मैं 90 पुट करूंगा तो क्या आएगा 0। तो एक के लैम्डा बाई आर आंसर आ जाएगा नीचे पैरेलल कंपोनेंट पे। एक चीज देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, मैं अगर नीचे की तरफ को नेगेटिव मानता हूँ तो ये नेगेटिव आना आंसर, और ऊपर की डायरेक्शन को मैं क्या मानता हूँ पॉजिटिव। वैसे तो तुम साइन कर वैसे देख लोगे कोई कौन सी साइड में क्या किधर आएगा, वो मैंने बताया कि अभी अगर वायर मान लो ये ऊपर वाला एंगल बड़ा है तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो ई पैरेलल का कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे वाला एंगल बड़ा है जैसे बीटा बड़ा है तो जो क्या नाम है पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसके वैसे पता लग जाएगा। बट अगर साइन वैसे एंगल से ही देखना है तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो अल्फा है वो किसको लेंगे, बड़े एंगल को, नहीं अल्फा पता है छोटे एंगल को लेंगे। ठीक है, अल्फा किसको लेंगे छोटे एंगल को, तो अल्फा छोटे एंगल को और बीटा किसको लेंगे बड़े एंगल को ले लेना। ठीक है, बीटा बीटा लेंगे बड़े एंगल को, अल्फा लेंगे छोटे एंगल को, तो हाँ तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ ए आर अरेंज टू फॉर्म ए स्क्वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच वायर इज शोन इन द फिगर। देखो भाई ये इसके अंदर ये दे रखा है क्या, ये है मेरे पास, देख फाइनाइट वायर के कारण ये इसके कारण मुझे ये जो पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इसके कारण मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर के ऊपर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक वायर देखो, एक ये जो एंगल है ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं अगर कोई वायर है, ये वाली वायर, इसका ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है। ठीक है, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये डिस्टेंस कितनी दी रखी है, 4 चार्ज वायर ऑफ ए आर अरेंज टू स्क्वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा ये जो है ना ये है ए,
ये पूरी इसकी लेंथ जो है ये है ए, ठीक है। लेंथ क्या दे रखा है 4 यूनिफॉर्म चार ऑफ लेंथ ए, ठीक। तो ये हो जाएगी a/2, ये क्या हो जाएगी a/2, ठीक। तो ये a/ जो r है इसमें क्या हो जाएगा a/2। अच्छा भाई, तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा k लैम्डा बाई r, ठीक। k लैम्डा बाई r मतलब इसको मैं r की जगह क्या लिख दूंगा a/2, तो ये 2k लैम्डा बाई r हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। और साइन अल्फा मतलब 45 1/√2, साइन बीटा मतलब 45 1/√2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/√2, तो ये 2/√2, तो ई परपेंडिकुलर आएगा मेरे पास 2k लैम्डा 2k लैम्डा बाई ए, और ये 2/√2, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 2√2k लैम्डा बाई ए, ठीक है। ई परपेंडिकुलर एक वायर के कारण, ठीक। दूसरी वायर अब ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट जब तुम कोस बीटा की जगह 45 रखोगे और कोस अल्फा की जगह 45 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो कोस बीटा माइनस कोस अल्फा होता है वहां पे ई पैरेलल कंपोनेंट में क्या होता है, ई पैरेलल कंपोनेंट में होगा k लैम्डा बाई ये 2k लैम्डा बाई ए, और ये कोस बीटा की जगह 45 रखोगे और इसकी जगह कोस अल्फा की जगह कोस, ये आपस में कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0। मतलब इनमें सब, अब एक चीज देखो यहाँ लैम्डा की जगह अगर 4 लैम्डा होता, 2k लैम्डा की जगह 4 लैम्डा होता तो क्या कर देते 4 से मल्टीप्लाई, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब एक चीज देखो, अगर ये ई के बराबर है, सॉरी ये है ई के बराबर, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया अवे फ्रॉम द ये ई, ठीक। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3 लैम्डा के कारण, 3 लैम्डा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, कितना आएगा 3e अवे फ्रॉम द। 4 लैम्डा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ 4e, और 2 लैम्डा के कारण आएगा ऊपर की तरफ 2e, ठीक है। ये आएंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E और 3e दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इस डायरेक्शन में कितना 2e एक हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में बचेगा नीचे की तरफ कितना ये 4e मतलब ये 2e, ये बचेगा। तो नेट जो आएगा मेरे पास नेट आएगा इधर, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा 4e² प्लस 4e², और ये हो जाएगा ई नेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और e² ये 2e², तो ये आ जाएगा 2√2e, ठीक है। ई की वैल्यू मेरे पास है कहाँ ऊपर रही, तो ई नेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा, ई की वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो ई की वैल्यू 2√2, तो फॉर्मूले का, ठीक। अब ई की वैल्यू 2√2 मल्टीप्लाई कर दो ना, 2√2 के लैम्डा बाई ए, तो नेट जो आएगा 2 से 2 4 8 के लैम्डा बाई ए, ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और किधर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का हम ऊपर निकाल ही चुके, दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा के लैम्डा बाई आर और साइन, बस ये इतना ही होगा, ठीक है। और किधर होगा, और पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा के लैम्डा बाई आर, ये के लैम्डा बाई आर इधर और ये के लैम्डा बाई आर इधर, ठीक है। अच्छा भाई, बी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक चीज और बताऊँ मैं, एक चीज छोटा सा एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें इस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, स्टार बना के लिख लो, ठीक है। देखो मैंने जब सेमी सर्कुलर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालवाया था, सेमी सर्कुलर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालवाया था, सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर के ऊपर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था वो आया था मेरे पास कितना 2k लैम्डा बाई आर, ये आया था ना, ये
ये अगर रेडियस इसकी r है टू, और सेम आया किसका, इनफाइनाइट वायर का, सेम किसका आया, इनफाइनाइट वायर का। जैसे मेरे पास ये इनफाइनाइट वायर है, ये, इसके कारण मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे, ठीक है, क्या निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज देखो, अगर मैं वायर को हटा के आर्क मान लूं, वायर को हटा के आर्क मान लूं, तो क्या होगा, मेरे पास सेम ही बात आ रही है, ठीक है। देखो सेमी सर्कुलर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक, और क्या नाम है, इनफाइनाइट वायर का भी क्या है, 2 के लैम्डा बाई आर। अगर जैसे मैं ऐसे मान लूं, एक आर्क मान लूं ऐसे, ये जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है जिसकी, ये इसके बराबर, ये वाली क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर शॉर्टकट कोई भी किसी भी वायर का निकालना हो, क्या नाम है, थ्रेड का निकालना हो, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, वायर को हटा के उतने ही एंगल की आर्क मान सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार, तार को हटाओ, और उसकी जगह सेम एंगल की आर्क बनाओ, बनाओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क का होगा, होगा वही उस वायर के कारण होगा। ठीक है, देखो इसमें, अगर इसमें बनाना होता, मान लो सपोज करो इसमें, इसमें निकालना हो, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण निकालना होता, तो देखो यहाँ पे क्या करता मैं, एक ऐसे आर्क बनाता, ऐसे आर्क, ठीक है, सभी को मैं सोल्व कर देता हूँ आर्क से। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के कारण होता है वो क्या होता है, 2 के लैम्डा साइन थीटा बाई 2, आर्क के कारण यही इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसमें ई रखो, 2 के लैम्डा, कितना एंगल बन रहा है ये, 90, तो साइन 90 रखोगे 45 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा, और ये 1/√2, ठीक है, सेम आएगा, देख चीज चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा √2 के लैम्डा बाई 2 √2 सॉरी, ये मैंने हर जगह, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या, हर जगह ये क्या कर दिया, ये आर आएगा, ये मैंने वहां पे तो कुछ नहीं उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है, हाँ ये लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये चेन का नेट कैलकुलेट करके देख लो, इधर आएगा और कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर का जो शुरू यही आएगा, सेम रूट करोगे तब वो निकालोगे। अब इसके देखो, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें ये सॉरी, एक ऐसे एक वो मान लूंगा, ठीक है, आर्क, ठीक। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, यहाँ पे निकालो कितना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई वेक्टर इक्वल टू 2 के लैम्डा, सॉरी 2 के लैम्डा बाई, ये डिस्टेंस कितनी, आर, इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 4 पाई/8, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा आर्क में क्या होता है, वो आर्क के बीचों बीच, ठीक है। ये इसके कारण निकालना हो, देखो इसके दोनों तरफ से निकालो, सेम ही आएगा। देख ये कितने डिग्री की आर्क बन रही है, ये आर्क बन रही है, कितने डिग्री की आर्क बन रही है, कितने सॉरी कितना एंगल बना रही है आर्क, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 90 से मतलब हाफ, मतलब 45, मतलब 30 डिग्री के साथ कितना, ये सॉरी इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा 45, मतलब ये एंगल ये आएगा, सॉरी 45 नहीं 15 डिग्री, ठीक है, ये वाला मतलब पाई/8, पाई/8 15 है,
कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो वैसे अगर निकालना हो सिंपल मैथ वैसे दोनों मेथड से निकाल देता हूँ। ई नेट जो होगा, ई नेट जो होगा वो होगा कितना, 2k लैम्डा बाई आर और साइन 90 मतलब साइन पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा तो पाई बाई 4। ठीक, और ये हो जाएगा कितना, 2k लैम्डा बाई आर 1/√2। वैसे निकाल के देख लेते हैं भाई। देखो चाहे इसको आप बेसिक से कैलकुलेट कर लो। बेसिक से क्या आएगा, देखो बेसिक से क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर जो कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई आर साइन 60 प्लस साइन 30। तो ये क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई आर और ये आ जाएगा √3/2 और सही आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट की बात कर रहा हूँ, के लेमडा बाई आर क्या आ जाएगा, √3 + 1/2। अच्छा, ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा के लेमडा बाई आर और कोस कोस 30, कोस 30 का जो कोस 30 आएगा मेरे पास कितना, √3/2 और कोस 60 -1/2। ठीक, तो ये मेरे पास आ जाएगा के लेमडा बाई आर और जो आएगा ये आ जाएगा √3 - 1/2। ठीक, जो अपने पास क्या नाम है, इन दोनों का जो आएगा वो दोनों का नेट जो आएगा, नेट इन दोनों का क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो के लेमडा बाई तो दोनों में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और रूट उसका स्क्वायर कर, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1/4 और -2√3। ठीक है, सॉरी +2√3। और जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 + 1 -2√3/4। ठीक है, तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा, -2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 इसमें 4/4 प्लस 4/4 तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा रूट, जो नेट आएगा ई नेट आएगा वो क्या आएगा, √2 के लेमडा बाई आर। यही बेसिक उससे आ रहा था, शॉर्टकट से आर्क बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि जो ये वायर दे रखी है, वायर के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक, ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये L/2 है, बता देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा, ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक, अब निकाल लो, पहले इसके कारण निकाल लेते हैं, इस वायर के कारण, एक वायर के कारण E = इस वायर के कारण और इस वायर के कारण, दोनों के, क्योंकि दोनों के बराबर ये दो थीटा थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, इन दोनों के कारण सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इनको मैं मान लेता हूँ E1 = E2, जो इस वायर के कारण E1 E2 और इस वायर के कारण E1। ठीक है, इनके निकाल लेता हूँ। सबसे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेता हूँ इस वायर का। इस वायर के कारण जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इधर आएगा और इस वायर के कारण जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना वो है लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। अच्छा भाई, तो परपेंडिकुलर दोनों को कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट बचेंगे भाई इसके। ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो क्योंकि देख जो इसके कारण परपेंडिकुलर आएगा वही इसके कारण परपेंडिकुलर आएगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अच्छा भाई, अब बात करते हैं किसको, तो इसका जो सिर्फ कंपोनेंट आएंगे इन दोनों के, जैसे इसका पैरेलल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, इसका पैरेलल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट दोनों वायर के कारण आएगा, दोनों वायरों का पैरेलल, एक एक वायर का जो एक का निकाल लेते हैं उसको डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर पैरेलल कंपोनेंट निकालते समय कोस बीटा के लेमडा बाई आर, आर क्या है L/2। ठीक है, और कोस बीटा, तो कोस बीटा क्या है इसके अंदर 0, कोस बीटा क्या है 0 और माइनस, ठीक है, कोस अल्फा, सो कोस अल्फा क्या है, थीटा मान लेते हैं, कोस थीटा। ठीक,
तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई एल बाई टू, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और ये टू के लेमडा बाई एल, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या इसमें अभी चलो फिलहाल ये रख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अदरवाइज पता क्या करते हैं, इसमें कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा भाई नीचे देखो, इसमें इसका डबल कर देंगे तो ई पैरेलल जो इनका आ जाएगा ना, वो डबल से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों वायर का निकाल रहे हैं, ई पैरेलल दोनों का आ गया, दोनों का मिला के आ गया क्या, ए पैरेलल डैश 2 के लम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब सिर्फ एक ये वायर बची, इसके कारण जो इसके इस वायर के कारण जो इसके जो क्या नाम है पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो तो कट जाएंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो आएगा क्या, 2 के सॉरी के लेमडा बाई ये पूरा एल, ठीक, और ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 के लेमडा बाई एल और साइन, ठीक, ये आ गया। अब तो इन दोनों का जो नेट होगा नीचे की तरफ ये, ठीक है, तो जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास वो आएगा 4 के लेमडा बाई एल। ठीक है, 4 के लेमडा नहीं 8, देखो 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्या आ जाएगा 8, 8 के लेमडा बाई एल साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू प्लस 2 के लेमडा बाई एल और साइन एल्फा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा भाई अब इसके अंदर साइन अल्फा की वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। देखो भाई इसको वापस से मैंने क्या कहा था, कोस थीटा रखने में आसानी हो गया हमें। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से, एल्फ साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एल बाई टू। इस कोई सी भी इस ट्रायंगल, कोई मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल से निकाल लो साइन अल्फा तो। ठीक है, तो साइन अल्फा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा एल बाई टू अपॉन, और क्या ये एल बाई टू अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एल बाई टू का स्क्वेयर, मतलब एल स्क्वेयर बाई फोर। ठीक है, ये साइन अल्फा आ जाएगा। और साइन वहाँ पता है इसके साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा बाई ये साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू की जगह तुम वापस से 1 माइनस कोस, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू की जगह वापस से 1 माइनस कोस थीटा रख दो, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू मुझे पता है। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कोस थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई, बेस है मेरे पास एल बाई टू, और हाइपोटेन्यूज क्या है वही एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई फोर। ठीक है, तो इसमें पता क्या करना, ई नेट बराबर ए सॉरी 4 के लेमडा बाई एल 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2 के लेमडा बाई एल, और ये साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देना और कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है मुझे। देखो भाई अगर मान लो मैं इसको ये लेमडा मान लेता हूँ, ठीक है, इसके कारण इसका जो एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, पहले मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालता हूँ। देखो इसके अंदर एक एंगल ये हो गया, ये मान लो ये एंगल मेरे पास क्या है, ये एंगल आ जाएगा ये 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज बता देता हूँ, चल मान लेते हैं अल्फा क्या है 60 डिग्री और बीटा क्या है 0, क्योंकि ये एंगल क्या होगा 0। अच्छा भाई निकाल लो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, के लेमडा बाई, और ई सॉरी ई पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करता हूँ, साइन अल्फा साइन 60, ठीक है, साइन 60 प्लस 0 साइन 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन रूट थ्री बाई टू के लेमडा बाई आर,
ई पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, के लेमडा बाई आर, और कोस बीटा कोस बीटा 0 का हो जाएगा 1, और माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2 कोस 60, हाँ कोस 60 √3/2 होता है, ओ सॉरी 1/2 होता है भाई, कोस 60 होता है 1/2, 1/2, ठीक है, कोस 60 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, के लेमडा बाई आर 2r, ठीक है, 1/2 1 ये बचेगा, ठीक। अच्छा भाई, अब नेट निकालना है, तो देखो ई परपेंडिकुलर मतलब ई एक्स क्या है मेरे पास, अच्छा थीटा डायरेक्शन निकालनी है ना, तो डायरेक्शन क्या होती है, जो ई नेट की जो डायरेक्शन है, ये एंगल निकालना है थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या होगा, ई वाई अपॉन में ई एक्स, जो टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ई वाई अपॉन में ई एक्स, ई वाई मेरे पास क्या है, पैरेलल कंपोनेंट क्या है, के लेमडा बाई 2r, और ई एक्स क्या है, ई एक्स है मेरे पास √3/2 के लेमडा बाई आर, ठीक है, तो ये के लेमडा बाई आर से के लेमडा बाई आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, बचा 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा 30, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पी पॉइंट के ऊपर तुम्हें पी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ड्यू टू इतना देर, देखो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, ठीक है, देखो अब वही चीज मैं सीधा लिख लेता हूँ भाई, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये देखो ये मान लेते हैं अल्फा, और ये मैग्नीट्यूड ही तो निकालनी है, ये मान लेते हैं बीटा, ठीक है, तो अच्छा भाई, ई परपेंडिकुलर एक चीज देखो, ई परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा मतलब ये तो के है, लेमडा की जगह क्या रख देंगे 2√2, ठीक, और ये 10 नैनो कूलम पर मीटर है भाई, ठीक है, तो इसको 10⁻⁹ से और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये के लेमडा हो गया। अच्छा भाई, आर क्या है भाई, आर है 12 मीटर, हो गया खत्म। साइन अल्फा की वैल्यू होती है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 9, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 15, तो ये आ जाएगा 9/15 प्लस, अच्छा साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है 16, हाइपोटेन्यूज क्या है 20, ठीक, तो ये आ जाएगा भाई के लेमडा, ये के 2√2 10⁻⁹ और ये 12, और ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा भाई 7/5, ठीक है, जो भी आए, ठीक। ई पैरेलल क्या आएगा, ई पैरेलल जो आएगा, ई पैरेलल मेरे पास आएगा, ई पैरेलल आ जाएगा के लेमडा बाई आर कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/15 माइनस, और उसमें क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 16/20, ठीक है, सॉरी 12/20, ठीक है, 12/20, क्योंकि क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई के लेमडा बाई आर, और ये आ जाएगा 4/5, और ये आ जाएगा सॉरी माइनस 3/5, ठीक, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई 5r, ठीक है, और ये क्या था, इसको भी तुम सिंपली लिख लो, क्यों अभी के लेमडा की जगह वैल्यू मत पुट करो, नेट में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई ये 7 और ये 12 की जगह तो हमने वैल्यू वो आर पुट कर ही नहीं रहे, आर नेट में पुट कर देंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा R और ये आ जाएगा 7/5। ठीक, बस इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करेंगे तो एक है परपेंड, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो k λ/r तो कॉमन आ जाएगा। ठीक, और ये अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा 7/5 का स्क्वायर मतलब 49/25, और ये बचेगा 1/25, और ये 1/25 49/25, और ये हो जाएगा √2 k λ/r। ठीक है, अब पुट कर लो बस, √2 और k की जगह k की जगह तो k ही रहने दो, इसकी लैम्डा की जगह रख दो √2 10⁻⁹ ठीक है, ये वाले ऊपर, और r की जगह पुट कर लो 12। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, जो भी आए k × 10⁻⁹/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो फिर उसमें k की वैल्यू पुट कर लेना, 9 × 10⁹ पुट कर लेना, 3 भी कट जाएगा, 3 × 10⁻⁹ आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखो दो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, 4 3 जा 12, तो नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर है k की जगह रखो 9 × 10⁻⁹, तो देख 10⁻⁹ से -10⁻⁹ कट जाएगा। ठीक है, और नीचे 3 था, वो 9 से कटेगा 3 पे, मतलब क्या आएगा, सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3 न्यूटन पर कूलम आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेट जो आएगा वो आएगा भाई 3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा भाई देखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट द पॉइंट ऑफ, ओह देख क्या होगा इसमें, इसके कारण, इसके मान लो लैम्डा, ये है लैम्डा, इसके कारण इधर कंपोनेंट आएगा, मैं इससे चलाता हूँ इससे, इसके कारण इधर कंपोनेंट आएगा k λ/r, और इधर कंपोनेंट आएगा k λ/r, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। नीचे वाली सेमी इनफाइनाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इधर वाली, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो आएगा क्या नाम है, इधर k λ/r और इधर k λ/r। ठीक है, अब एक चीज देखो, k λ/r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्यों, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा भाई अब सिर्फ और सिर्फ जो क्वार्टर आर्क है उसकी वजह से, क्वार्टर आर्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2 k λ/r sin 45, तो ये हो जाएगा 2 k λ/r 1/√2, और वो हो जाएगा √2 k λ/e नेट आ जाएगा। ठीक, इसके कारण देखो इसमें इस वायर स्ट्रेट वायर से ऊपर वाली स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k λ/r। ठीक, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k λ/r। अच्छा, इस वायर के कारण, नीचे वाली स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ आएगा k λ/r, और नीचे की तरफ आएगा k λ/r, तो दोनों, अच्छा अब इसकी सर्कुलर आर्क की वजह से इधर आएगा 2 k λ/r। ठीक है, तो ई नेट जो आएगा, ई नेट आएगा 0, कैलकुलेट करके देख लो भाई। ठीक, समझ में आया, ये देखो k λ/r आपस में कैंसिल कर देंगे ये तो, ठीक है, इधर से 2 k λ/r कैंसिल कर देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इसके अंदर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस कैरीज ए चार्ज, देखो भाई ये ऐसे दे रखा है, एक वायर ऐसे रखी हुई है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, एक वायर इनफाइनाइट वायर, एक तो ये रखी हुई है ये, और एक वही ये रखी हुई है इनफाइनाइट वायर। अच्छा, इस इनफाइनाइट वायर के कारण जो एक्स वाई चार्जेस λ1 λ2 4 पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट है यहाँ पे, मान लो ये पी पॉइंट है। ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस चार्ज λ1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट पी अलोंग लाइन y = √1/3। ठीक है, देखो इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये क्या है,
ये हो जाएगी y और ये हो जाएगी x। ठीक, तो देखो ex सॉरी जो वायर इस वायर के कारण इस केक के कारण क्या दे रखी है, कह रही लैम्डा वन एक्स एक्सिस वाली पे लैम्डा वन है और ये है लैम्डा टू, इसके कारण लैम्डा टू। पहले मैं E1 निकाल लेता हूँ किसके कारण, एक्स एक्सिस पे जो वायर रखी हुई है उसके कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा भाई 2k लैम्डा वन अपॉन में y। ठीक, E2 के कारण निकाल लेता हूँ। E2 क्या है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो y एक्सिस पे रखी हुई है उसके कारण, वो आएगा 2k लैम्डा बाई 2 अपॉन में x। ठीक है, ये वाली दूरी। ठीक है, अच्छा ये दे क्या रखा है, दे रखा है, अब इनका दोनों का नेट किधर आएगा, देखिए एक के कारण तो आएगा ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण तो E1 और इसके कारण इधर आएगा E2 और इन दोनों का जो नेट दे रखा है वो ऐसे दे रखा है। बट ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली, ये एंगल बना रही है थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होगा भाई y अपॉन में x, क्या होगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो y अपॉन में x टेंजेंट थीटा, तो y x अपॉन x की वैल्यू y अपॉन x, y इज इक्वल टू हमें जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है 1/√3 x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, y अपॉन x की जो वैल्यू है वो दे रखी है भाई 1/√3। अच्छा y अपॉन x ही किसके बराबर होगा, वो होगा ये जो है E1 अपॉन E2 किसके बराबर होगा, y अपॉन एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, E1 क्या दे रखा है मेरे को, E1 दे रखा है इधर, E1 दे रखा है 2k लैम्डा वन अपॉन वाई। ठीक है, इनटू में, और E2 क्या दे रखा है अपने को, E2 दे रखा है 2k लैम्डा टू अपॉन में x ऊपर चला जाएगा। ठीक, इक्वल टू y अपॉन में y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 1/√3 और ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को 2k से तो 2k कट ही जाएगा और ये x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई भी उधर ही चला जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा टू बराबर y ये 1/√3 और ये y अपॉन एक्स ही हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√3। तो लैम्डा यहाँ से लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह भी तुम रखोगे क्या 1/√3 इंटू में 1/√3 वाई अपॉन एक्स की जगह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये आंसर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन सेमी इनफाइनाइट वायर एंड रिंग एज शोन इन द फिगर। देखो इसके अंदर क्या होगा कि मुझे फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, वायर के जो सर्कुलर वायर है उसके ऊपर। क्या होगा देखो, एक मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx का। ठीक है, इस dx के एलिमेंट के ऊपर मैं फोर्स निकालूंगा। ठीक, फोर्स मुझे पता है क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू में ए। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा k लैम्डा बाई आर और उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा k लैम्डा बाई आर, सॉरी आर। ऐसे सेम इधर भी अगर मैं निकालूंगा, सेम इसके ऑपोजिट एक कंपोनेंट लूंगा, उसके एक कंपोनेंट इधर आएगा k लैम्डा बाई आर और एक कंपोनेंट इधर आएगा k लैम्डा बाई आर। एक चीज देखो, ये k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर दोनों ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये जो फोर्स होगी ये होगी, ये जो dx एलिमेंट पे जो फोर्स चार्ज होगा dq और इस पे भी ये होगा dq, जो छोटा सा फोर्स होगा, और ये इस पे फोर्स क्या होगा dq और यहाँ भी फोर्स क्या होगा dq। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये फोर्स, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज रहेंगे। नीचे वाले जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे पैरेलल वाले जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। तो वो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा जो नीचे वाला फोर्स k लैम्डा बाई आर और का इंटीग्रेशन इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फोर्स नेट फोर्स आ जाएगा मेरे पास। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल चार्ज, टोटल ये है लैम्डा वन लैम्डा वन, क्योंकि इसके कारण हम वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये लैम्डा वन। ठीक है, तो ये डी क्यू सारे के सारे जुड़ते चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा k लैम्डा वन अपॉन आर और डी क्यू की जगह हम टोटल चार्ज लिख सकते हैं, टोटल चार्ज होगा 2πr इंटू में लैम्डा टू। ठीक है, तो ये r से r कैंसिल, ये और
के की जगह रखोगे तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू 2 पाई, आर से आर तो कट ही चुका, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सेम अगर ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये तो था सेम इनफाइनाइट वायर और क्या ना सर्कुलर है, तुम्हें निकालना, तुम ट्राई करना। ठीक, ट्राई क्या करना कि एक इनफाइनाइट वायर लेना, उस इनफाइनाइट वायर के कारण एक सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर फोर्स निकालना, सेम ऐसे रखी हुई है, बस जस्ट मैं बता देता हूँ, ये वायर सेमी इनफाइनाइट वायर, ये पूरी कंप्लीट वायर हो जाएगी पूरी, यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, इसको एक इनफाइनाइट वायर करना, इनफाइनाइट वायर के कारण इस आधी रिंग के ऊपर फोर्स निकाल के बताना। ठीक है, आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। ए पार्टिकल माइनस क्यू मूविंग इन ए सर्कुलर अराउंड ए इनफाइनाइट चार्ज वायर, देखो ये क्या निकालना है, माइनस क्यू मूविंग इनफाइनाइट वायर, फाइंड वी निकालना है। अच्छा यहाँ पे जो कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसको सबसे जो नेसेसरी फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए टाइप का फोर्स तो है नहीं, वो फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है या तो जो मौजूदा फोर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा, या तो टेंशन प्रोवाइड करवाएगी, या कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, या ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कराएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जो इनफाइनाइट वायर के कारण इसके ऊपर क्या लग रहा है, जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है वही करा रहा है। तो देखो इनफाइनाइट वायर के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा कि, अच्छा इसके कारण इनफाइनाइट, एक सेकंड इसको मैं कर दे, ये होगा जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू ई। ठीक है, अच्छा Q इंटू ई, ई कितना होगा, यहाँ पे ई हुआ 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा Q इंटू 2k लैम्डा बाई आर, किधर होगा, इधर होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन में आर, 2k q लैम्डा, ठीक, अपॉन में आर, और ये आर से आर कैंसिल। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k q लैम्डा अपॉन m का रूट। ठीक है, ये अपने पास फोर्स, सॉरी स्पीड आ गई जो निकालनी थी अपने को। अच्छा भाई नेक्स्ट है कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ q एंड माइनस q ऑन x एक्सिस हाउ विल दे मूव। देखो भाई क्या है कि दो सेट दिए हुए हैं, दो इनफाइनाइट वायर एक सेट में, दो इनफाइनाइट वायर एक सेट में, एक में रखा गया है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दे तो बताओ कि जो Q है वो क्या, मतलब कैसा मोशन कैसा होगा। देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फिलहाल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि देख बीच में रखा हुआ है तो 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई आर जे, यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल है 0। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, पहले इसमें देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा राइट में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा राइट में लेके जाता हूँ, तो जो राइट वाली वायर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर जो इधर फोर्स लग रहा था वो फोर्स वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये वापस इधर ही आएगा, और वापस इधर आएगा तो इसके अंदर क्या नाम, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, वो स्पीड इंक्रीज करेगी। यहाँ जब न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा तो फोर्स जीरो होगा, बट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्सेल फोर्स जीरो हुआ है मतलब एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, पर अभी तक उसके पास मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम के कारण वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा उस, अब एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन है राइट की साइड, तो स्पीड यहाँ आके जीरो, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर यहाँ की स्पीड इंक्रीज की, फिर ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर मोशन करता रहेगा, तो ये एसएचएम यहाँ पे होगा एसएचएम। अच्छा भाई इधर जो होगा, इधर देखो इसके अंदर जो ये दो ये साइड है, इसके अंदर अगर मैं किसी भी साइड में नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करता हूँ, सपोज करो मैं इसको राइट में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा राइट में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा राइट में लेके जाता हूँ, तो जो ये राइट वाली क्या नाम है इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा उधर लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, और फोर्स इंक्रीज करेगा, फोर्स अट्रैक्टिव है, ये सीधा इधर ही भाग जाएगा। अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता तो ये इधर भाग जाता, क्योंकि लेफ्ट वाली के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता तो उसके कारण फोर्स इंक्रीज करता तो लेफ्ट में भाग जाता। मतलब क्या है कि जो इसको, ये फर्स्ट सेटअप ये सेकंड सेटअप, फर्स्ट सेटअप में अगर मैं चार्ज को किसी भी साइड में डिस्प्लेस करता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ तो एसएचएम करेगा, ठीक है। और सेकंड सेटअप में अगर मैं नेगेटिव चार्ज को
किसी भी साइड डिस्प्ले करता हूँ ना, उसी साइड भाग जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एंड इनफाइनाइट सीट।